लगभग एक दिन बीत गया भारत को T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बने हुए। अभी भी विश्वास नहीं होता कि हम लोगों ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है, 11 साल बाद हमने कोई ICC ट्रॉफी जीती है और 13 साल बाद कोई विश्व कप जीता है। तो हमारे साथ है हरविंदर, जिन्हें आप हमेशा वीडियोस में देखते रहते हैं। तो ये वीडियो है क्या फील किया कल हम लोगों ने, और इस वर्ल्ड कप की जीत के बाद भारतीय क्रिकेट में आगे क्या हो सकता है, इस पे चर्चा करने के लिए मैं और हरविंदर आपके साथ जुड़े हैं। जैसा कि कल भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उसके साथ दो बड़ी घटनाएं हुई। पहला, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया T20 इंटरनेशनल से। दूसरा, भारतीय कोच राहुल द्रविड़ का कोच के तौर पे कार्यकाल हुआ समाप्त। तो दो बड़ी ये घटनाएं रही जो इंडियन क्रिकेट को बेशक चेंज करेंगी। तो हमारे साथ हरविंदर जुड़े हैं। हरविंदर से हम पूछना चाहते हैं, हरविंदर सबसे पहले फीलिंग बताइए कल की। भाई मिक्स फीलिंग थी। मेरी आदत नहीं है कि हर एक मोमेंट को मैं आपके यूट्यूब पे या फेसबुक पे डालूं। पूरा मैच इन्जॉय तो आप यूँ नहीं बोल सकते, अप्स एंड डाउन्स आते हैं पूरे मुकाबले में। पहले तो भाई इस मैच की शुरू से बात करें तो भारत की पहले बैटिंग आई, तो मैंने सोचा कि हमारे लिए कुछ तो अच्छा पॉइंट है कि पहले बैटिंग आ गई। और पहले बैटिंग करके तो कम से कम हमने भी बात की थी कि 180, हमने सोचा था कि 180 तो बनाना है, गिर पड़ के कैसे मर्जी। और उसके बाद भाई यहाँ पे हमारे बैटर्स चलते हैं, 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं भाई यहाँ पे फिर 160 मान के चलते हैं टारगेट की। जिस हिसाब से स्लो बैटिंग करते हैं मैं तो 160 मान के चल रहा था, इनका टारगेट 160 या 170 होगा, बट फिर भी गिर पड़ के ये 180 तक पहुँच जाते हैं और काफ़ी अच्छी अपनी अप्रोच रखते हैं ये। देखो 176 जब इंडिया ने बनाया, आपसे हमारी मॉर्निंग में बात हुई थी, आपने बोला था कि 180 एक अच्छा टोटल होगा। अगर इंडिया ने 180 कर दिया तो साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फाइनल है, फाइनल का प्रेशर। लेकिन मैं सिचुएशंस पाता हूँ, 2 विकेट आपको जल्दी सफलताएं मिल जाती है। विकेट जब हमें अर्ली मिल गया और पहला विकेट लिया अर्शदीप ने, फिर लिया बुमराह। हाँ, अर्शदीप और बुमराह ने जो 2 विकेट जब अर्ली ले लिया तो प्रेशर साउथ अफ्रीका पे था। उसके बाद से जो ट्रिस्टन स्टब्स और ने जो बैटिंग की और डिकॉक ने उनका जो साथ दिया, तो मुकाबला पूरा हो गया कि प्रेशर इंडिया की ओर आ रहा था। वहाँ अक्सर पटेल विकेट लेते हैं, फिर से इंडिया की ओर मैच मुड़ता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्या रोहित शर्मा जिन्होंने कल वर्ल्ड कप जिताया, मैं उनकी कैप्टनसी के बारे में कुछ चर्चा करूँगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक एज ए क्रिकेट फैन, क्या आपको नहीं लगता है कि इन्होंने जो स्पिनरों का जो यूज़ था वो अच्छे से नहीं किया? भाई कप्तानी पे आप इनकी डाउट नहीं कर सकते, गलती सबसे होती है, एक्यूरेट कोई भी नहीं होता है मेरे हिसाब से, एक्यूरेट कोई भी नहीं होता। बट रोहित शर्मा की कप्तानी की दाद इसलिए देनी पड़ेगी, जब आपको 30 गेंदों पर 30 चाहिए होंगे ना, तो भाई अच्छे से अच्छे कप्तान की हालत पतली हो जाएगी। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है, ये कोई मिन्नो टीम नहीं है। साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड देखोगे, इंडिया में आके टफ फाइट देती है और कमाल की T20 की टीम है ये। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में कमाल की गेम खेली है और एक लक फैक्टर चाहिए होता है ना, वो अफ्रीका को इस मुकाबले में भी मिला। बट मेरे को लग रहा था ये लक वर्सेस हार्ड वर्क है, और भारतीय टीम यहाँ पर लक के भरोसे नहीं थी, वो हार्ड वर्क के भरोसे थे। और जो इंडिया की टीम थी वो पूरे तरीके से हार्ड वर्क करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पर यहाँ पर असली गेम शुरू होता है अक्षर पटेल के ओवर के बाद। वहाँ तक मेरी भी लगभग 90% तक मैं भी ये मान रहा था कि अफ्रीका इस मुकाबले को जीत ले जाएगी, चाहे सेकंड लास्ट ओवर चाहे लास्ट ओवर तक गेम जाए, क्योंकि क्लासेस मुझे नहीं लग रहा था कि वो आउट होंगे जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे। पर जैसे ही हमारे आते हैं बुमराह, उस सबसे क्रूशल वो मैं उसको मानूंगा हार्दिक से भी ज़्यादा, क्योंकि उस ओवर में वो 2 रन देते हैं और प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं पंड्या के लिए भाई ले विकेट। क्लासन पर प्रेशर बनता है कि उनको स्ट्रोक लगाना था। और जो उन्होंने बांग्लादेश वाले मुकाबले में, आपको याद होगा ना 2016 का बांग्लादेश के साथ इंडिया का मैच याद करो, जो उसने मुशफिकर रहीम को बॉल करी थी एकदम कॉर्नर पे, वहीं पे उन्होंने बॉल करी सेम लेंथ क्लासन को, वो खड़े खड़े उसको शॉट लगाने की कोशिश करते और वहाँ वो आउट हो गए। और यहीं पे थोड़ा सा टेबल टर्न मानूंगा मैं चेंज हो गई। बट जो मिलर है वो भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बट जैसे ही क्लासन आउट होते हैं ना तो मिलर भी मुझे प्रेशर में दिखते कहीं ना कहीं। और मिलर डाउट में हो तो भाई ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। 2 ओवर में स्ट्रोक नहीं हुआ तो उसने फिर लास्ट ओवर में सोचा कि 16 रन तो बना ही ले कैसे ना कैसे करके। बट अर्शदीप सिंह ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया भाई, बहुत ही अंडररेट प्लेयर है वो, उसको आपको क्रेडिट देना होगा पूरे टूर्नामेंट में, जहाँ सब उसको मान रहे थे कि भाई वो एक फॉर्मेलिटी के लिए बॉलर है। और
सिराज जो है वो उसको भी मौका मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। इस मुकाबले में एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाया जाना चाहिए था जो कि अलग से एडवांटेज लेकर जाता है इस ओवर में। बट इंडियन टीम यहाँ पे एक तरीके से टीम गेम खेला है और क्रेडिट उनको देना चाहिए कि वो एक मैच विनिंग कॉम्बिनेशंस के साथ आए, अपनी टीम के प्लेयर्स पर ट्रस्ट दिखाया। रोहित की इसलिए दाद देनी होगी क्योंकि लास्ट के 30 बॉल पे 30 रन और उसने अपनी टीम का मोटिवेशन डाउन नहीं होने दिया, नहीं तो आधी टीमों के जो कंधे हैं वो गिर जाते हैं। 30 बॉल में 29 हो गए थे। देखो मेरा पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा जो टर्न अराउंड हुआ, जैसे बुमराह से तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका ओवर किफ़ायती रहेगा क्योंकि विकेट गिरा वहाँ पे कि क्विंटन डिकॉक का विकेट गिरता है। उसके बाद से क्लासन ने सोचा कि बुमराह के 2 ओवर बचे हैं, ये ओवर अच्छे से खेल लेते हैं, ठीक है, वहाँ उन्होंने आराम से खेल लिया। लेकिन एट द पॉइंट जब आपके 24 गेंदों पे 24 रन 24 गेंदों पे 24 बनाने थे, वहाँ पे हार्दिक ने 24 गेंदों पे 26 रन बनाने थे, वहाँ पे हार्दिक ने जो ओवर किया, हार्दिक के ओवर में जो क्लासन का विकेट गिरा ना, वहाँ से इक्वेशन मेरे अकॉर्डिंग और चेंज हो गई। बुमराह ने अच्छी गेंदें कराई, लेकिन मेरे भैया भी कह रहे थे, या जितने भी दर्शक थे सबका ये सोचना था कि ये लोग बुमराह को आराम से खेलेंगे, उसके बाद से अगले ओवर में अटैक करेंगे। लेकिन हार्दिक ने जो आप बोल रहे मुशफिकुर रहीम को जैसा आउट किया था, सेम वैसे ही गेंद पे जो उन्होंने आउट किया क्लासन का, कहीं ना कहीं गेम चेंज हो गया। गेम वहाँ से चेंज हुआ। उसके बाद से अगला ओवर अनबिलीवेबल आपका जसप्रीत बुमराह का 2 रन 1 रन आता है, विकेट मिल जाता है मार्को यानसन का। लेकिन मैं मानूंगा 19वां ओवर जो अर्शदीप सिंह ने कराया, जहां उन्होंने विकेट भी लिया और क्या शानदार गेंदबाजी की, वहां से मैच बिल्कुल इंडिया के झोली में आ गया। 16 रन थे, लेकिन 16 रन के लिए आपको 4 बाउंड्री कम से कम मारनी पड़ती है या 3 छक्के मारने पड़ते हैं। तो था कि इंडिया के पास ज़्यादा मौका है क्योंकि सामने जो बैट्समैन थे वो रबाडा थे, कहीं ना कहीं छक्के मारने की एबिलिटी रबाडा में है, लेकिन था कि रबाडा मिस्टेक करेंगे। जो एक और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कोई भी टीम का बैटर या बॉलर अपनी चीज़ में फेल हो जाता है, लाइक कुलदीप जो है वो बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए और सूर्य कुमार यादव बैटिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, तो उन खिलाड़ियों का माइंडसेट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप उनकी जगह हो या फिर उनके मन में क्या होता है कि जो उनका मेन काम है उसमें अगर वो फेल हो जाए तो उनकी अगली ड्यूटी क्या बनती है और वो आगे कैसे बढ़ते हैं उस मुकाबले में। मैं यहाँ पिछला जो टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, मैं 2007 में लेना चाहूँगा। 2007 में मैन ऑफ द मैच थे इरफान पठान, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वहाँ इरफान पठान को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मैन ऑफ द मैच दिया गया क्योंकि जो कि मिलता है, जैसे यहाँ विराट कोहली को दिया गया, लेकिन वहाँ पूरी टीम इंडिया ही मैन ऑफ द मैच थी। वहाँ 8 गेंदों पे 15 रन, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ 2007 में यूसुफ पठान के भी उतने ही मायने थे, 16 गेंदों पे 30 रन रोहित शर्मा के भी मायने थे। और जो फील्डिंग उस मैच में टीम इंडिया ने की, जोगिंदर शर्मा जो कि पूरी तरह फेल हो गए थे, लेकिन आखिरी ओवर उन्होंने शानदार किया जिसमें हिस्ट्री बन गया। सेम कल वही हुआ। सूर्य कुमार यादव फेल थे, बैटिंग में उन्होंने अपना काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने फील्डिंग से रन बचाए और एक अनबिलीवेबल कैच लपका, कैच भाई, कैच यार वर्ल्ड कप लपक लिया। एक बात बताओ, जब आपको 16 रन चाहिए 6 गेंदों पे, छक्का करीब था, ऐसे में अपने जो आपको सेंसेस को काबू में रखना, ये सबसे बड़ी बात है, ये होता है चैंपियन। और टीम इंडिया यहीं असफल हो रही थी। पहले हम लोग ट्रॉफी नहीं आ रही थी, हम लोग क्या अपने सेंसेस को काबू में नहीं रख पाते थे और चोक कर जाते थे, जो कल साउथ अफ्रीका ने किया। साउथ अफ्रीका ने कल फिर से चोक किया, जीता हुआ मैच टीम इंडिया को जिता दिया। अगर उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड होती या फिर ए ग्रेड लेवल की टीम होती ना, तो भाई वो ऐसे मुकाबले में मेरे अकॉर्डिंग नहीं छोड़ती, लेकिन टीम इंडिया ने भी दृढ़ निश्चय दिखाया यार। एक मौका अगर आप थोड़ा भी जहां मौका देता हो ना, वहां लपक लेना, थोड़ी सी महीन सी, देखो महीन सी रोशनी या किनारा। क्या आपने बता दिया, आपने अफ्रीका की बैटिंग में क्या कमजोरी देखी कि जहां डिकॉक और क्लासेन आउट हुए, मिलर खुद प्रेशर में आ गए, बेशक से लास्ट में डिकॉक की कमी दिखी नहीं, जैसे क्लासेन जो थे उन्होंने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक छक्का हार्दिक पांड्या को मारा था उसने, बाकी जो उसने 48 रन बनाए थे ना वो सारे स्पिनर्स पे बनाए थे। फिर भी उनके सामने जो है कि स्पिनर्स लगा रहे थे बार बार लग रहा था। तो भाई क्लासेन को लेकर क्या भारतीय टीम के जो डाटा एनालिस्ट हैं या फिर रोहित शर्मा है, मैं देख रहा था कि उनको राय दे रहे थे पंत कि भाई क्या भैया एक और स्पिनर से और करवा लो। उन्होंने कहा था, मेरे अकॉर्डिंग जो हेनरिक क्लासन है, हेनरिक क्लासन के मैं यहाँ 2 नॉक और बताऊंगा, आप भूल जाओ उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 174, मैं बताऊंगा आज से 2018 में आपको चलना पड़ेगा। इंडिया 4-0 से लीड में था, 6 मैचों का ओडीआई सीरीज था, 5वां मैच था,
वहाँ पे बारिश आती है और मैच को T20 कर दिया जाता है। इंडिया जो कि 300 प्लस स्कोर की होती है, 20 ओवरों में 150 के 160 के राउंड टारगेट था उनके पास। वहाँ पे साउथ अफ्रीका के सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं और उस सीरीज में कुलचा का मैजिक चल रहा था। पहली बार कुलदीप यादव और आपके चहल दोनों पूरे वर्ल्ड स्तर पे हिट हुए थे। तो वहाँ पे आते हैं ये कुलदीप यादव और चहल को, जो उन्होंने छक्के मारे, जो चौके मारे, 27 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली और साउथ अफ्रीका को जिताया वो मैच। एकमात्र मैच सीरीज में जीती साउथ अफ्रीका। फिर T20 आया सीरीज, वहाँ भी एक मैच उन्होंने ऐसे ही जिताया। तो हेनरिक क्लासन स्पिनरों को शुरू से अच्छा खेलते हैं और IPL में तो आपने देखा ही होगा, चाहे आप 2023 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा। तो ऐसे में वहाँ अक्षर पटेल का ओवर नहीं बनता था मेरे अकॉर्डिंग। टीम इंडिया जीत गई, लेकिन ये गलती रोहित शर्मा से हो गई थी। लेकिन होता है जब आपके साथ मुश्किलें होती हैं। क्वेश्चन पूछूंगा मैं भाई, कल अक्षर पटेल की बैटिंग को कितना क्रूशल मानोगे आप? भाई अक्षर पटेल की बैटिंग को उतना ही क्रूशियल मानूंगा जो 2011 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की थी। 2 विकेट पर 32 रन पर गिर गए थे वहाँ, विकेट गिर चुके थे। है नहीं, मैं वो वर्ल्ड 2011 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे विराट कोहली ने पार्टनरशिप की, लगभग 82 रनों की पार्टनरशिप इनकी और गंभीर के बीच हुई। उसने कहीं ना कहीं धोनी को मौका दिया आके बल्ले चलाने के लिए। सेम यही हाल हुआ, आपके 3 विकेट गिर गए हैं, दिग्गज आपके आउट हो गए हों, आपके सामने विराट कोहली हों जो कि फॉर्म में नहीं चल रहे हों, जिनके फॉर्म आपके टूर्नामेंट्स में काफ़ी अप एंड डाउन रहे हैं। ऐसे में आप पे पूरा असर आ जाता है। विराट कोहली रन बॉल खेल रहे थे, अच्छे स्कोर खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो अटैक किया अक्षर पटेल ने, रन आउट नहीं होते तो हो सकता है इंडिया 200 भी बनाती। तो अक्षर पटेल ने बेहतरीन बैटिंग की और उनकी बैटिंग एबिलिटी को इंडिया को यूज़ करना चाहिए। इंडिया एंड दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैं बोलूँगा, जिन्होंने अभी तक उनकी बैटिंग एबिलिटी को उतना यूज़ नहीं किया। पटेल का ना भी बहुत करियर बाकी है, उसको भी बहुत खेलना, भी उनकी इतनी ज़्यादा एज नहीं हुई है। तो उनको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, गंभीर या फिर हार्दिक पांड्या अपने हिसाब से उनको कैसे यूज़ करेंगे, पावर हाउस के बीच में कैसे एडजस्ट करेंगे। चलो अब बात करते हैं कि रोहित ने और कोहली ने जो इंडिया के लिए किया ना, उसके लिए कोई किसी से तुलना नहीं की जा सकती। बट अब क्या आगे आपकी क्या सोच है कि अगले वर्ल्ड कप के लिए क्या उनकी कमी पूरी हो पाएगी? क्या उनके रोल को कोई डिफ़ाइन कर पाएगा? क्या कौन करेगा उनकी कमी पूरी? और क्या भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के बाद डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे उतरेगी 2026 में? क्या फिर से 26 का जो टूर्नामेंट है वो अपने नाम कर सकती है? देखो, जब सचिन गए हमें विराट मिल गए, ठीक है, तो आपने देखा होगा किंग गए तो प्रिंस रेडी हो रहे हैं। शुभमन गिल पे हमें भरोसा दिखाना होगा और शुभमन गिल को खुद पे भरोसा दिखाना होगा, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है। मैं यहाँ T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अगला T20 इंडिया में है और T20 क्रिकेट में इंडिया में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। IPL चाहे जहाँ भी जाओ, तो शुभमन गिल को कैप्टन बने हैं जिम्बाब्वे टूर पे, उन पर भरोसा दिखाया गया है। उनको चाहिए कि अपनी फॉर्म बरकरार रखें और वो स्थान किसका ले रहे हैं? विराट कोहली का। विराट कोहली जैसे दिग्गज का प्लेस ले रहे हैं तो उन्हें अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। साथ में अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर हैं, अब नहीं तो कब नहीं। सूर्य कुमार यादव अभी 3-4 साल सेवाएं आपको देंगे, कई सारे हैं प्लेयर। तो इंडिया को घबराना नहीं चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा हमारे दिलों में है। उन्होंने इंडिया की इतनी सर्विसेज की और अच्छे टाइम पर रिटायरमेंट लिया, क्यों? ताकि भाई कोहली और रोहित को सब याद रखते हैं, बट इंडिया में ना बॉलर्स की वैल्यू इतनी नहीं हुई। कोई भी वर्ल्ड कप निकालिए, 7, 11, 13 बॉलर कोई याद नहीं रखा गया, बैटर याद रखेगा जा। बुमराह को मैन टूर्नामेंट दिया गया, आप बोल रहे हो बॉलर नहीं याद? भाई आप, मैं कह रहा हूँ कि फैंस की बात कर रहा हूँ मैं, फैंस के माइंड पे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में बैटर ने नहीं जिताया, ये वर्ल्ड कप बॉलर्स ने जिताया हमारा। बिल्कुल, क्योंकि इस शुरू से बात कर लीजिए, पाकिस्तान वाला मैच बात कर लीजिए, 119 रन हमने बनाए थे। उसके बाद USA वाला मैच बात कर लीजिए, और कितने ही बड़े टूर्नामेंट आप बात कर लीजिए, बड़े मुकाबले बेशक थे। ऑस्ट्रेलिया वाला मुकाबला था, वहाँ हमारे गेंदबाजों ने वापसी कराई है, और रोहित की बल्लेबाजी आप नहीं भूल सकते। कंट्रीब्यूशन भाई सबका उतना ही है, और रोहित को क्रेडिट ना दो तो ये आपकी गलती है। रोहित और विराट कोहली के बीच में रिफ्ट फैलाने की कोशिश हुई, उस पर आप क्या कहोगे? जिस हिसाब से रोहित और विराट जिस हिसाब से गले मिल रहे थे और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो दिखा रहे थे, क्या जवाब देंगे जो एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि रोहित जो है वो विराट कोहली की जो कैप्टनसी है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता, और जो विराट कोहली है वो रोहित की कैप्टनसी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगा? इस पर आप क्या कहोगे? जब आप इंडिया के लिए खेलते हो ना, इस नीले कलर के लिए, इस ऑरेंज कलर के लिए, तिरंगे के लिए खेलते हो ना, तो मोटिवेशन आपको कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, अपने कंट्री के लिए खेल रहे हो। रोहित शर्मा और विराट कोहली वो अनमोल रतन है, वो कोहिनूर है। आपने कल देखा होगा रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिट्टी को चूमते हैं और मिट्टी अपनी जीभ पे रखते हैं।
जिस बंदे के अंदर ऐसी फीलिंग हो क्रिकेट के लिए, जो सेल्फलेस रवैया है, क्या वो किसी के लिए नफरत पाल सकता है? ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मीडिया का फैलाया हुआ था और मीडिया को मसाला चाहिए था, पब्लिक को मसाला चाहिए था। कोई इनके बीच नहीं प्रॉब्लम। एक और कंटेंट दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन सिंपली कंट्रोवर्शियल है, बता देना सीधा। भाई इंडिया की टीम की जो बॉलिंग है ना, उसको पूरे जो विश्व है उसने देखा, कहीं ना कहीं जेलसी भी दिखी। हमारा जो पड़ोसी देश है उसने ये बयान आया सामने, इंजमाम उल-हक और सलीम मलिक थे कि भारतीय गेंदबाज जो हैं और जो अर्शदीप सिंह बॉलिंग कर रहे हैं उनको ज़्यादा स्विंग देखने को क्यों मिल रही है और किसी देश के गेंदबाजों को स्विंग देखने को क्यों नहीं मिल रही। और यहाँ पर उन्होंने बॉल टैम्परिंग तक का भी आरोप लगा दिया। भाई बिना किसी बुनियाद के आप किसी खिलाड़ी पर ये आरोप लगाते हो कि वहाँ पे बॉल टैम्परिंग कोशिश की गई है और उसका यूज़ किया गया है, तो उनको आपका क्या जवाब है? और सब बोलते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोना उन्हें अच्छा लगता है और मुद्दा बनाना उन्हें पसंद है, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहोगे इंजमाम उल-हक और सलीम मलिक के इस बेतुका बयान को? जब आपके क्रिकेट में ना धोखेबाजी चलती हो, आपके प्लेयर स्पॉट फिक्सिंग में फंसते हो, आपके यहाँ जो भी है मतलब भाई भतीजावाद चलता हो, और अभी ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है? मोहम्मद आमिर आपके एग्जाम्पल हैं, उन्होंने मैच फिक्सिंग की बात स्वीकारी और खुद सलीम मलिक खुद मैच फिक्सर रहे हैं। आज बेशक वो बरी हो गए हैं, अलग बात है, लेकिन मैच फिक्सिंग का उन पे आरोप लगा था और प्रूफ भी हुआ था। देश बेचा है, जो अपने देश के नहीं हो सकते वो किसी और के। मैं इंजमाम उल-हक से यहाँ नहीं करूँगा, उन्होंने अपने देश को सर्विसेज दी है और एक अच्छे प्लेयर रहे और इंडिया की आलोचना हमेशा नहीं करते, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा देना, इंजमाम उल-हक ने देखा होगा, उनके प्लेयर करते हैं, उनको लगा होगा यार इंडिया के अर्शदीप सिंह के अंदर वो क्वालिटी है। और जो वेदर चल रहा है वहाँ का गर्म वेदर, आपका सूखी पिच, ड्राई पिचेस, इसमें रिवर्स स्विंग मिलना लाजमी है। जैसा बुमराह है अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है, उसे स्विंग अन्य बॉलरों से अच्छी मिलती है, उसकी बॉलिंग अच्छी होती है तो उसे बेशक मिलेगा ही। वैसे ही अर्शदीप सिंह भी एक क्वालिटी बॉलर है, उसने IPL के पाटा विकेटों पर भी अच्छी बॉलिंग की है और अच्छे विकेट्स लिए हैं, तभी वो टीम इंडिया में आया था। उसके बाद रोहित ने उनको जवाब भी दिया था, आपने प्रेस देखी होगी। उसका जवाब देने के बाद फिर से उनका स्टेटमेंट आया कि आप हमें ना सिखाएं। उनका जो ये अड़ियल रवैया है कि भाई कोई आपका अपनी प्रेस में बोल रहा है और रिस्पेक्टफुली आपका जवाब दे रहा है, उनकी तरह जवाब नहीं दे रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूँगा। रोहित शर्मा ये स्किप भी कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसा अपमान नहीं किया उनकी मीडिया का भी। तो आप उस पर क्या कहेंगे कि उनके जवाब का जवाब जब अड़ियल रवैया दिखाएंगे आप किसी देश के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के बारे में, तो क्या कह सकते हैं इंजमाम के बारे में? इसे बस कहा जाना चाहिए कि खिसियानी बिल्ली खंबानों से। भाई आपकी टीम वर्ल्ड कप में जाती है, फाइनल में गई पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ आप हारे, वो भी कुदरत के निज़ाम से आप पहुँचे हो, आपकी क्रिकेट नीचे लगी हुई है। आपने एक मैच में चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में इंडिया को हरा दिया, उसके बाद आपने एक T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया को हरा दिया। एशिया कप में भी, ये आपकी, हाँ एशिया कप में तो छोड़ो, एशिया कप में पहले भी हराते थे, हम भी उन्हें हराते थे। ये आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट बन गई है पिछले 20 ईयर्स की। अगर देखा जाए आप बड़े मौक़ों पे इंडिया से हमेशा हारते हो, कभी नहीं। वो मेरे हिसाब से लगता है कि वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं हारे, उनको बस ये चाहिए इंडिया को हरा दो, यही हमारे लिए वर्ल्ड कप विनिंग है। और वहाँ पे पॉजिटिव लोग भी हैं पाकिस्तान में, उनका जिक्र करना चाहिए। कुछ है पॉजिटिव यार, गंदे हर लोग भी हैं, तो उनका जिक्र छोड़ो। शोएब अख्तर को वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि T20 वर्ल्ड कप जीत के आपको कैसा लग रहा है? आप कल की रात आपके लिए कैसी थी? काफ़ी इमोशनल पल था। पहले तो जब 24 गेंदों पे 24 हो गया था, मैं वहाँ से मेरा दिल टूट गया था। हेनरी क्लासन जब तक खेल रहे थे, ये टी शर्ट मैंने नहीं ली है, नई वाली टी शर्ट टीम इंडिया की, मैंने पुरानी वाली जाके पहना, और जो वो ब्लू वाली है, जो पहले वाली, और पता नहीं टी शर्ट पहनते ही चमत्कार हो गया, अगली बॉल पे आउट हो जाते हैं आपके हेनरी क्लासन। भाई ये टोटका है, सब कोई लगाता है, मैंने भी लगाया। काफ़ी इमोशनल पल था और मैंने क्या फ़ील किया, अगर आपको देखना है तो आप जाके वीडियोस में देख सकते हो, मैं इसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या फ़ील किया इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 13 वर्ष का जो खिताबी सूखा था ना वर्ल्ड कप का, और 11 वर्षों से ICC का सूखा, वो मतलब फील कह नहीं सकते। हर कोई जीता यार, मैं भी मैन ऑफ द मैच हूँ, आप भी हो, पूरी मतलब इंडिया आई। भाई आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लो, हर एक जो क्रिकेट लवर जिसने कभी ना कभी क्रिकेट से प्यार किया होगा, खेल से प्यार किया होगा ना, आप सोशल मीडिया को तो छोड़िए, आप कल रात का एक माहौल देखिए भाई, ऐसा लगा भाई 2011 वापस लौट आया। 5.5 साल की भतीजी है ना, वो पूरा रात जाग के मैच देखी। वो बोली ना कि चाचा आपको आपके बाबा ने क्रिकेट सिखाया देखना, आपने मेरे को सिखा दिया। उसको ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, उसको लगता है कि जब भी झंडा दिखा वो जीत गई टीम इंडिया, लेकिन वो पूरी रात जगी रही और सेलिब्रेशन में लगी रही। फिर हमने मिठाइयाँ मंगाया रात को, ब्लिंकिट जिंदाबाद, ब्लिंकिट ने 8 मिनट के अंदर डिलीवरी की, मिठाइयाँ खाया, पूरी रात सोए नहीं।
3 बजे 4 बजे तक जगते ही रह गए हैं, वीडियोस देखते रह गए विराट कोहली को। नहीं, मैं यही और बस लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की टीम ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है रोहित की कप्तानी में और उन्होंने ले लिया है संन्यास। अब बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की और अभी वो इंडिया आएंगे, इंडिया भी आएंगे भाई। इंडिया में उनके स्वागत की क्या तैयारी है? और इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली वो बुधवार को पहुंचने वाले हैं इंडिया। उसके लिए दिल्ली या मुंबई, कहीं 2 जगह में से कहीं एक जगह प्लानिंग ग्रैंड वेलकम की तैयारी ग्रैंड वेलकम ओपन बस में ये लोग घूमने वाले हैं शायद, जैसा कि 2011 में हुआ था। चांसेस तो यही है, बाकी देखना होगा, ग्रैंड वेलकम तो होगा। ठीक है भाई, अगर आपको हमारी वीडियो आई हो पसंद तो इस चैनल को फॉलो कर देना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना और जो